गाइस, आज जो हम अपनी मूवी देखेंगे उसकी स्टार्ट होती है रिक नाम के लड़के से। यहाँ पे वो अपने स्कूल बस के पीछे भाग रहा होता है क्योंकि आज वो स्कूल से लेट हो चुका था। लेकिन आगे जाके बस रुक तो जाती है, लेकिन वो उससे टकरा कर गिर जाता है, फिर स्टॉप बटन से टकरा कर गिर जाता है और बस में चढ़ते चढ़ते दरवाजे से भी गिर जाता है। यानी कि आज उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर रिक बस में चढ़ जाता है और कोई भी उसका क्लासमेट उसे साथ बिठाने के लिए राज़ी ही नहीं था। फिर उसे अपना दोस्त मिलता है जो कि उसे अपने साथ बिठा लेता है। वहाँ बैठने के बाद वो पीछे मुड़ के देख रहा था उस लड़की को जो एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी। ये उसका क्रश था। वो जिल नाम की लड़की थी। अब रिक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी क्रश किसी और के साथ है। तभी उसका दोस्त रिक को देख लेता है और उसे कहता है, तुम बार बार क्यों देख रहे हो, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। आगे जाके हमें पता चलता है कि इनका साइंस ट्रिप जाता है। वहाँ पर एक टहनी पर बर्ड पैदा हुआ था। जिल भी उसे देख रही थी। रिक उसकी तस्वीर बनाने लगता है तो वहीं पर फ़ौरन से उसे आग लग जाती है। लेकिन शुक्र है वहाँ पर कोई भी ये बात नोटिस नहीं करता, इसीलिए वो फ़ौरन से बर्ड को नीचे गिराकर अपने पाँव से आग बुझाने लगता है। लेकिन इसी दौरान उसके शूज़ का निचला हिस्सा लगकर उस लड़के को लग जाता है जिसके साथ जिल बैठी थी। अब उसे गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे जूता मारा, मैं तुमसे निपटता हूँ। लेकिन तभी उनके दरमियान जिल आ जाती है और उनकी लड़ाई को रोकती है। और वहाँ पर साइंस स्टूडियो का CEO भी आ जाता है जो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि बस कर दो। अब सारे बच्चे आगे निकल जाते हैं और एक नोटिस करता है कि CEO की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो CEO से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, ऐसा खून आना तो बिल्कुल भी सही नहीं होता। लेकिन वो कहता है कि ये खून आना तो एक आम सी बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उससे उसके मामा पापा के बारे में पूछता है जिसके बारे में वो बताता है कि वो तो नहीं है। अब ये आगे एक साइंटिफिक प्लेस के पास जा रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रैगन्स फ्लाई थे। लेकिन वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई रिक को भी काट लेता है और रिक को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। और जब वो घर आता है तो हमें पता चलता है वो अपने बूढ़े आंट और अंकल के साथ रहता है। उसके पास बहुत बड़ा निशान बन गया था और उससे चलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। अब वो घर आ जाता है और उसके अंकल उसे कहते हैं कि मछलियों को खाना डाल दो। वो पानी डाल ही रहा होता है कि साथ ही उसे वॉमिटिंग आ जाती है और वो एक्वेरियम में ही कर देता है। अब वो रूम में आ जाता है और उसके अंकल भी उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं क्योंकि तुम अब बड़े हो रहे हो। यहाँ पर एक बेड पर गिर के गहरी नींद सो जाता है और वहाँ पर वही CEO अपने इन्वेंशंस दिखा रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल चेयर पे बैठते हैं। उस चेयर के बैठने के बाद उसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है और उसके पास जो आदमी खड़ा था वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी यानी रूह उसके अंदर आ गई थी, यानी कि अब वो ज़्यादा देर तक जी सकता था। ये देखकर सारे घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं। अब हम अगले सीन में रिक को देखते हैं जो कि अब उठ चुका था और फ़ौरन से कंप्यूटर पर बैठ जाता है और सर्च करता है ड्रैगन फ्लाई बाइट। यानी कि वो जानना चाहता था कि अगर ड्रैगन फ्लाई काट ले तो इससे क्या होता है। वो अभी सर्च कर ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि उसी CEO डॉक्टर ने उसे रिक्वेस्ट भेजी है। उन्होंने रिक को कुछ मैसेजेस भी किए थे कि मेरे पास सारे जवाब हैं, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। फिर वो अपनी फ़ादर की तस्वीर को देखकर रोने लगता है और उन्हें याद करता है। वो अपने फ़ादर की तस्वीरों को देखकर कहता है कि बाबा आप बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके स्कूल में साइंस फेयर होता है। वहाँ पर रिक भी जाता है। वहाँ पर एक साइंस स्टूडेंट, इस गेस्ट का नाम था स्टीफन हॉकिंग। और अब ये स्टूडेंट्स को कहते हैं कि देखो मैं चल नहीं सकता और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसी नॉर्मल लाइफ जीऊँ। इस दौरान सब बच्चे अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ पर वो सिल को देखता है जिसमें वो खो जाता है और उसके दोस्त के साथ टक्कर कर लेता है। उसका दोस्त कहता है कि देखकर चला करो। उसके बाद रिक आगे बढ़ जाता है और वो पानी के बोर्ड को हाथ लगाता है तो उसका हाथ चिपक जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके एक हाथ तो छुड़वा लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके हाथ पे छोटे छोटे बाल आ रहे हैं और उसके हाथ बहुत स्टिकी यानी कि चिपचिपे हो रहे हैं। लेकिन दूसरा हाथ उसी बॉक्स के साथ चिपका हुआ था, वो हट ही नहीं रहा था। और उसके बाद वो बॉक्स
साथ ही आकर जिल के दोस्त के साथ लग जाता है। अब इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और वो गिरकर फ़ौरन स्टीफन हॉकिंग के सर पर लगता है और वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं। वो मक्खियों के छत्ते में गिर जाते हैं और इस तरह हर किसी को अपनी ही पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ हो गई थी। अब रिक वहाँ से चला जाता है। अब रिक को महसूस होता है कि वो दीवार पर चल सकता है क्योंकि उसके हाथ भी स्टिकी हो गए थे, वो जंप्स भी कर रहा था और वो चल भी पा रहा था। अब वो वहाँ पर एक आंटी को देखता है जो कि अंधी थी। वो एक देखता है कि एक ट्रक बहुत तेज़ी से आ रहा है और एक बूढ़ी औरत और उसका डॉग सामने है, इसीलिए वो उनकी हेल्प करना चाहता है और उनको फ़ौरन से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। और अब सारे लोग उसे देखने लगते हैं। रिक समझता है कि वो शायद उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो औरत एक कूड़े के स्टैंड में गिरी हुई थी और उसका डॉग भी लटक रहा था। अब रिक घर चला जाता है और घर जाने के बाद उसके अंकल और उसका दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं और उसके अंकल उसकी तरफ एक कील फेंकते हैं जिसे वो आसानी से कैच कर लेते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि रिक तुम मुझे बदले बदले लग रहे हो, क्योंकि वो उनकी बातों का भी फ़ौरन से जवाब दे रहा था। अब वो रिक पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचते हैं और उसके पेट में चाकू को बो देते हैं, जिसकी वजह से चाकू मुड़ जाता है। अब उनको पूरा यकीन हो गया था कि रिक के पास कोई जादुई पावर है और अब वो बालकोनी में चला जाता है, जिसकी वजह से उसे साथ वाले घर से आवाज़ें आने लगती हैं जो कि जिल का घर था, यानी कि उसकी क्रश। कुछ ही देर के बाद जिल वहाँ पर आ जाती है और रिक से बातें करने लगती है। वो रिक को बताती है कि उसका दोस्त उसे ड्राइविंग पर लेने जा रहा है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भी ज़रूर ड्राइविंग पे जाऊँगी। लेकिन रिक बेचारा मासूमियत से भरा क्या उसे साइकिल पर ड्राइविंग पे लेके जाता, इसीलिए वो साइकिल को देखता है तो वो भी उसका साथ छोड़ देती है, यानी कि उसे यकीन हो गया था कि वो जिल के साथ अब कभी भी ड्राइविंग पे नहीं जा सकती। अब रिक घर चला जाता है और कंप्यूटर पे उसी डॉक्टर एक्स की कॉल आती है, लेकिन कॉल ख़राब होने लगती है और दरमियान में एक ऐड आता है कि आपको हम कार के लिए लोन दे सकते हैं। अब वो फ़ौरन से लोन अप्लाई करने लगता है। वो उस बैंक से लोन लेने का सोच लेता है और अगले दिन अपने अंकल और आंट के साथ वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर रॉबर्स आकर उनको लूटने लगते हैं और वो फ़ौरन से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक बंदर करतब दिखा रहा था और पैसे जमा कर रहा था, लेकिन वहीं पर वो अपने अंकल को लेटा हुआ देखता है। वो फ़ौरन से उसके पास भाग कर जाता है और शुक्र है कि उसके अंकल अभी ज़िंदा थे। वो रिक को कहते हैं कि क्या तुम एक रिस्पॉन्सिबल हो। वो कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता। अब फ़ौरन से मेडिकल आ जाते हैं और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं और अगले बार हम सीईओ को देखते हैं जिसके ऑफिस में उसकी असिस्टेंट आती है। अब यहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी और वो बहुत लो फील कर रहा था। वहाँ पर वो उस लड़की की जान ले लेता है और ख़ुद में एनर्जी ले आता है। अब वो उसको डेड बॉडी को छुपाने के लिए अलमारी में रख देता है ताकि किसी को पता ना चले। रिक यहाँ पर अपने अंकल के पास होता है क्यों ना प्रोफेसर एक्स से ही मिला जाए, क्योंकि उन्होंने उसकी शक्ल तो देख ही ली है। अब वो यहाँ पर उसे एक स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं जहाँ पर स्पेशल बच्चे थे। वो उसे बताते हैं कि तुम बहुत स्पेशल हो और तुम्हारा यहाँ पढ़ना बनता है। वो रिक को कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, अगर तुम उनका इस्तेमाल करना चाहो तो तुम उड़ भी सकते हो। अब वो व्हील चेयर पर होते हैं और अपनी बीवी से मिलते हैं, वो भी व्हील चेयर पर ही होती हैं। और अब वो उन्हें एक बच्चा दिखाती है जो कि वो भी व्हील चेयर पर था, लेकिन वो देखने से बिल्कुल भी बच्चा नहीं लग रहा था और टॉय लग रहा था, लेकिन वो हरकत कर रहा था। देखते ही देखते वो बच्चा अपने दिमाग की तरफ इशारा करता है और उस प्रोफेसर को उड़ा देता है। अब यहाँ पर उसकी बीवी रिक को मिलती है और कहती है तुम पागल हो, तुम यहाँ पर बिना ही कॉस्ट्यूम के आ गए हो। उसको ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुम्हें सुपर हीरो बनना है तो पहले अपना कॉस्ट्यूम डिसाइड करो। फिर वो अपना कॉस्ट्यूम डिसाइड करने लगता है। अब रिक अपने लिए ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है जिसके ऊपर ड्रैगन बने हुए थे। ये आइडिया उसे उसी ड्रैगन फ्लाई के काटने से मिला था। अब वो अपनी छत पर जाकर बैठने लगता है, तभी वहाँ पर ब्लू कलर के कॉस्ट्यूम में कोई आ जाता है और कहता है कि ये मेरी जगह है, यहाँ से उठो। रिक उसे कहता है कि आओ मिलकर बात कर लेते हैं। अब रिक जॉब इंटरव्यू के लिए जाने लगता है तो वहाँ पर वो अपनी उस कॉस्ट्यूम में तस्वीरों को दिखाता है, जिससे वहाँ का डायरेक्टर कुछ खास इम्प्रेस नहीं होता और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वहाँ पर एक असिस्टेंट बताता है कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो वहाँ के बाहर पुलिस आ गई है। वहाँ से रिक फ़ौरन से भाग जाता है और वहाँ पर हम उसी सीईओ को देखते हैं जिसने रेड और सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए थे,
ये वही सीईओ था जो जवान लोगों की जान ले लेता है और अब यहाँ पर जवान लोग का खून लेने आया था ताकि वो कभी भी मर ना सके। यानी कि वो कुछ ऐसा सीरम बनाने लगा था जिससे वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। यहाँ पर रिक भी आ जाता है और ज़ोरदार चमाटा मारता है। अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है। अब उनके दरमियान लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो उसके ऊपर मेटल प्लेट्स फेंकने लगता है। लेकिन रिक का कॉस्ट्यूम काफ़ी ज़्यादा हैवी था और बहुत ज़्यादा पावरफुल, जिसकी वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर जिल भी उसे देख रही थी। सीईओ यहाँ से छुपकर भाग जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिल रात हो जाती है और जिल मूवी के ऑडिशन से बाहर आती है। वहाँ पर रिक उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जिल मूवी का ऑडिशन देने आई थी। वो जिल को फ्लावर्स देता है और उसका हाल पूछता है। अब जिल कहती है बस तुमने हाल ही पूछना था, मुझे तो लगा था तुम कुछ और भी कहोगे। लेकिन रिक यहाँ पर शर्मा रहा था और उससे कुछ भी नहीं कहा गया, इसीलिए जिल आगे चली जाती है। कुछ दूर जाते ही हमें पता चलता है कि जिल के पीछे कुछ बुरे लड़के पड़ जाते हैं, तो वो फ़ौरन से अपने उसी कॉस्ट्यूम में आ जाता है। उसे उस कॉस्ट्यूम से प्यार हो गया था क्योंकि उसे वो कॉस्ट्यूम बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। अब वही कॉस्ट्यूम में आकर उनके साथ लड़ने लगता है। यहाँ पर जिल और ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे प्यार वाली निगाहों से देखती है कि जैसे कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। और अगले ही सीन में हम उसी सीईओ को देखते हैं जो कि अपने घर बैठा था। वो यहाँ पर कुछ सर्च कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसे 47,000 लोगों की जान अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, यानी कि उनकी पावर्स लेनी होंगी, तभी वो कभी मर नहीं सकेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक ने जिल को अपने घर पार्टी पे बुलाया था। वहाँ पर आके उसकी आंट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस हो गई थी। तभी वो उसे बताती है कि वो जो स्पाइडरमैन वाले मैन से, यानी कि जिसने ग्रीन कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, ड्रैगन कॉस्ट्यूम, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। उसे लगा कि वो उससे प्यार करने लगी है। लेकिन वहीं पर रिक, उसका दोस्त और सीईओ भी आ जाते हैं। अब रिक ऊपर से अपने विंडो के अंदर से अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पर वही सीईओ भी आ जाता है जो कि उसे ही देखने आया था। उसे शक था कि वो स्पाइडरमैन यानी कि ड्रैगन फ्लाई वाला कॉस्ट्यूम उसी के पास है। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो उसे ढूंढने लगता है, वो अपनी छत के साथ चिपक जाता है और फिर इस तरह वो उसे ढूंढने लगता है। फिर वो अपने ड्रॉ में छुप जाता है। जैसे ही वो मुड़ के देखता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो सीईओ को ट्रिक कर रहा था। वो थक हार कर अब नीचे चले जाता है। वहीं पर एंट्री होती है रिक की, जो कि दरवाजे से कपड़े बदल कर आ रहा था। वो सीईओ रिक के हाथ पर निशान देखता है और होंठ पर भी ज़ख्म देखता है। वो उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम्हारे ये निशान कैसे बने। वो बताता है कि अभी अभी एक लड़के से लड़कर आ रहा हूँ। उसे शक होता है कि यही ड्रैगन फ्लाई वाला कॉस्ट्यूम पहनता है। वो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। रिक उसे इग्नोर करता है। वहाँ से जिल का दोस्त चला जाता है और अब जिल और रिक अकेले थे और वो दोनों ड्रैगन फ्लाई के कॉस्ट्यूम के बारे में ही बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीईओ आ जाता है और अपना रेड और ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनकर आता है। वहाँ पर वो उस पर हमला करने लगता ही है और एक फ़ौरन से नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मुझे अभी 3,000 लोगों की जान लेनी है। वहाँ पर वो उसकी आंट की जान निकाल लेता है। वो उसकी आंट की जान निकाल लेता है और वो बिल्कुल मर जाती हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि उनके अंकल को होश आ गया था। रिक को वो कहते हैं कि उन्हें कोई भी बुरी खबर नहीं सुनानी, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर उन्हें जाके बता देते हैं कि आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि उनकी डेथ हो गई है। अब अगले दिन उनका फनरल था और वहाँ पर वो सारे जाते हैं। वहाँ पर एक ताबूत पड़ा था जिसके अंकल जाने लगते हैं, यानी कि अपनी बीवी के साथ ही। लेकिन वो ताबूत उनका नहीं था, उनकी बीवी का ताबूत आ ही गया था। लेकिन जैसे ही करके वो ताबूत नीचे गिर गया और उनकी बीवी उस आग पर गिर गई। ताबूत के नीचे एक आग लगी हुई थी। वहाँ पर उसकी आंट जल जाती है क्योंकि आग बहुत ज़्यादा थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और उसने अपनी बुरी हालत बनाई हुई है। घर भी बहुत ज़्यादा गंदा है और उसकी दाढ़ी भी आ गई है। तभी उसके अंकल और उसका दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। अब रिक के अंकल उसे वो अंगूठी देते हैं जिस पर उन्होंने बताया कि जो जो इस पर लिखा होगा तुम्हें वैसे वैसे ही करना होगा। उस अंगूठी पर लिखा था प्राइड, ऑनर, डिग्निटी, हेल्थ केयर, ड्यूटी और कमिटमेंट। अब रिक कहता है कि मैं भी सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ। तभी वो लोग इस बारे में परेशान होने लगते हैं क्योंकि वहाँ आर्लाइट ने कहा था कि वो ऐसी सेरेमनी में जाएगा जहाँ हज़ारों लोग आएंगे और एक साथ ही वो हज़ारों लोग को मारकर पावरफुल हो जाएगा। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है
टीवी में पता चलता है कि वहाँ पर एक हज़ारों लोग आने वाले हैं और उसे पता चल जाता है कि यहीं पर वो इंसिडेंट होने लगता है। रिक को समझ आ जाती है कि आर्लाइट यहाँ पर ज़रूर आएगा और रिक वहाँ पर चला जाता है और सीईओ से पूछता है कि क्या आपको पता है कि आर्लाइट कौन है। वो चालाकी से उस मोम के बारे में इशारा कर देता है। अब रिक उस मोम के पास चला जाता है और उसे बेदर्दी के साथ मारने लगता है। तभी आर्लाइट मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। अब आर्गलास अपनी चेयर को भी ऊपर उठा लेता है और रिक के ऊपर दीवार फेंक देता है, जो कि अभी ड्रैगन कॉस्ट्यूम में था। लेकिन रिक अपनी पूरी पावर यूज़ करता है और वो दीवार को अपने ऊपर से हटा लेता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सी अजीब घटना होती है, क्योंकि वो दीवार दोबारा आकर उसे ड्रैगन फ्लाई पर गिर गई थी और अब यहाँ पर रिक बहुत ज़्यादा मजबूर था और वहाँ पर आर्गलास उसके ऊपर वही मेटल प्लेट्स फेंकने वाला था। लेकिन तभी दरमियान में झील आ जाती है और उसे वो लग गई थी। अब रिक को समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। अब रिक झील को लेकर ऊपर वही छत पर जाता है जहाँ पर आवाग्लास बैठा हुआ था। वहाँ पर वो झील की जान वापस ले आता है। अब उनके पास 10 सेकंड बचे थे, क्योंकि उसके बाद आवाग्लास इम्पॉर्शल वाला होने वाला था। अब आवाग्लास उसके ऊपर मेटल प्लेट्स फेंकने लगता है, लेकिन वो फ्लैशबैक करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर उसके ऊपर एक ऐसा फ्लूइड फेंकता है जिससे एक्सप्लोड हो जाता है। अब सीईओ तो मर जाता है, लेकिन उसने ड्रैगन फ्लाई पहना हुआ था ना, वो कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा था, इसीलिए वो बच जाता है। अब रिक और जिल जाकर गिर जाते हैं। वो दोनों छत से गिर रहे होते हैं, तभी उसके हाथ में वो रिंग को देखती है। जिल को उसकी पावर का अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी उसके पर निकल आते हैं और वो दोनों वहाँ पर अपना प्यार कन्फेस करते हैं और उसके बाद ये दोनों उड़कर बच जाते हैं। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।